तो एक दो नहीं, चार बड़े कारण जिसकी वजह से T20I वर्ल्ड कप की टीम में लास्ट मोमेंट पे आपको एक उथल पुथल देखने को मिली। क्योंकि अब तक आप ये तो जान ही चुके हो कि सब कुछ बहुत आखिरी मौकों पर हुआ, लेकिन क्या कारण बने इन बदलावों के, क्यों हुए ये बदलाव, क्यों ये रीजन सामने निकल कर आए कि नहीं यार लास्ट मोमेंट पे बताया जाएगा प्लेयर्स को। शुभमन गिल, जितेश शर्मा का एग्जिट और ईशान किशन और रिंकू सिंह की एंट्री, इनके पीछे कौन से कारण थे। एक चीज और आपको बता दूं कि 13 तारीख, दरअसल वो पहली तारीख है, 13 दिसंबर, ये जो साल चल रहा है 13 दिसंबर, मुल्लानपुर T20I के आसपास जब ये पहली इनिशिएशन शुरू हुई, पॉइंट ऑफ व्यू आया कि शुभमन गिल शायद T20I वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होंगे। ये जो कंसेंसस था ये कहां से आया, टीम कौन सेलेक्ट करता है, क्योंकि आप उस समय पर ये डिस्कस कर रहे थे कि T20I वर्ल्ड कप आपको T20I वर्ल्ड कप के लिए आपको स्क्वाड सेलेक्ट करना है और आपको न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी स्क्वाड सेलेक्ट करना है, तो क्यों ना आप सीधे तौर पर जो फैसला लेना है वो अभी लो। तो अजीत अगरकर की तरफ से ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आया जिसको वो तुरंत लखनऊ पहुंचे, सुबह सुबह लखनऊ T20I से पहले वो लखनऊ पहुंचे, सेम डे पर लखनऊ पहुंचे और उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू विद द बैकिंग ऑफ सम सीनियर ऑफिशियल्स ऑल्सो, और जो बाकी बड़े लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ टीम मैनेजमेंट के सामने पहुंचे कि बॉस पांव में चोट है नहीं है वो उनको नहीं पता था, लेकिन चेयरमैन सेलेक्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पहुंचे कि हम टीम मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि हम T20I वर्ल्ड कप के लिए और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए शुभमन गिल को टीम का हिस्सा नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कॉल उन्होंने जो है वो कम्युनिकेट किया। इसके बाद जो बदलाव आपको देखने को मिले, वो इंजरी होती कि नहीं होती वो अब सारी चीजें पीछे रह गई हैं, लेकिन हाँ वहां से ये तय हो गया था कि संजू सैमसन जो है वो टीम के साथ जुड़ेंगे। अब आते हैं हम इस बात पर, और एक चीज और, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी इस चीज को भी जाने कि भाई ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है ना कि शुभमन की जो री एंट्री होती है, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि अभिषेक और संजू सही तो कर रहे थे, जस्टिस डन ये वो सो, तो फिर क्या हुआ, क्यों लास्ट मोमेंट पे जब आपको शुभमन गिल को ड्रॉप ही करना पड़ गया तो आपने वो चीज चेंज ही क्यों करी थी, जो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जो पार्टनरशिप चलती आ रही थी, आपने एशिया कप में उसे खामखा तोड़ा। ये सवाल एशिया कप का नहीं है, ये सवाल है आईपीएल के वक्त का, क्योंकि आईपीएल के दौरान ही ये तय किया जाता है, या ये कहें कि आईपीएल से पहले, कि हमारा जो अब विकेट कीपर बैटर होगा वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा जब हम नया सत्र शुरू करेंगे। T20I क्रिकेट का नया सत्र शुरू होता है एशिया कप से, जहां शुभमन गिल आते हैं। शुभमन गिल को 100% ये कंफर्मेशन दिया गया था कि आप ओपन करेंगे। शुभमन गिल के साथ साथ आपके विकेट कीपर बैटर्स को भी ये बता दिया गया था कि आप जो भी अब इंडियन टीम में आएगा वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेगा। और इसीलिए अगर आप पिछला आईपीएल उठा करके देखें, संजू सैमसन और ऋषभ पंत की बैटिंग पोजीशंस पे आपको काफी फ्लक्चुएशंस दिखती है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि टीम मैनेजमेंट ये कम्युनिकेट कर चुकी थी कि जो हमारा नया सत्र शुरू होगा T20I क्रिकेट का, उसमें हम विकेट कीपर बैटर को मिडिल ऑर्डर प्लेस करेंगे, ओपन नहीं देख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां से ये पूरी की पूरी चर्चा शुरू होती है। जैसा मैंने आपको एक इसका शुरुआती हिस्सा पकड़ाया कि ये चर्चा लखनऊ से शुरू होती है। अब जब आप लखनऊ से चीजों को शुरू करते हैं, यहां से एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चार बड़े रीजन, वो कौन से चार बड़े रीजंस थे। तो पहली चीज है कि आपने जब शुभमन गिल को आप लेकर आए थे तो आपकी प्लानिंग का हिस्सा यह था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ना बड़े स्कोर्स बहुत ज्यादा नहीं बनते, आप बहुत ज्यादा बड़े रन्स बनते हुए नहीं देखते। तो आपको लगा कि फायर और आइस के कॉम्बिनेशन के साथ ही चलते हैं, एक बंदा दंदनाती हुई शुरुआत देगा, एक बंदा एक एंड होल्ड कर रखेगा, जैसा आपने 2024 में किया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली। आप चैंपियनशिप भी जीत गए, तो आपने वही फॉर्मूला इस बार भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। लेकिन आपने पिछले कुछ समय में देखा कि एक तो लैक ऑफ फॉर्म, शुभमन गिल का लैक ऑफ फॉर्म, और देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही कहा गया हो कॉम्बिनेशन, आपके चेयरमैन सेलेक्टर ने कहा, कैप्टन ने कहा, नहीं, झूठ कहा है। सिंपल सा जो सच है वो ये है कि फॉर्म के बेसिस पे आपका जो है शुभमन गिल ड्रॉप हुए। अगर शुभमन गिल ने 250 मारे होते पिछले 5 या 6 मैचेस में, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था जो उनको उनकी जगह से हिला पाता। सिंपल सी बात है, फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से आपको पहली चीज तो ये कंफ्यूजन थी कि यार हम ना फायर आइस के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, उस वजह से शुभमन गिल को भी आपने दुविधा में रखा, और उस वजह से शुभमन गिल के भी गेम में वो प्रॉब्लम आई कि वो वो स्ट्राइक रेट कभी उस तरीके से केटर कर ही नहीं पाए। उन्होंने 2-3 गेम्स बहुत अच्छे खेले, जैसा आपको सुपर 4 का गेम याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में, जैसा आपको कैनबरा में उनकी और सूर्य कुमार यादव की जो पार्टनरशिप हुई थी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बारिश हो गई वरना उस दिन वो 50 मार देते, हो सकता है वो 50 मार देते, हो सकता है जल्दी आउट हो जाते, कुछ भी हो सकता था, बट अल्टीमेटली हुआ ये कि सैंपल साइज में उतने ही रन जुड़े जितना उस मैच तक वो खेल पाए, कर पाए। अब पहली दिक्कत जो टीम को लगी वो ये कि भाई हमारे पास ना
ऊपर हाई रिस्क ओपनिंग पेयर चाहिए हमें। ये आज की क्रिकेट की जरूरत है और हम वो फायर आइस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जा सकते। जब उन्होंने उन्हें जो भी लगा होगा, पूरी दुनिया की क्रिकेट देख रहे होंगे या T20I वर्ल्ड कप में देखा होगा कि चीजें क्यों चाहिए हमें, तो पहली चीज ऊपर से हमें वो पावर प्ले में दोनों खिलाड़ी चाहिए, फायर एंड फायर चाहिए हमें, फायर एंड आइस नहीं चाहिए हमें, फायर एंड फायर चाहिए। पहला मसला ये था कि हाई रिस्क ओपनिंग पेयर चाहिए। 6 ओवर में मार दो 70 रन। ये 6 ओवर वाली बात दोबारा रिपीट होगी, चौथे पॉइंट पे मैं आऊंगा। उसके बाद आपको ये लगा कि भाई 2 प्लेयर्स हम आउट ऑफ फॉर्म 2 प्लेयर्स को नहीं रख सकते। टॉप 2 प्लेयर्स हमारे जो 2 बड़े खिलाड़ी हैं इस टीम के, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते। एक तो शुभमन थे, दूसरे सूर्या थे। सूर्या को हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि कप्तान थे। हालांकि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो सूर्या की परफॉर्मेंस शुभमन से भी ज्यादा खराब है, लेकिन कैप्टन है तो हाथ नहीं लगाया जा सकता। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ, जैसे ही ऑफिशियल आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें जैसे ही सूर्या का नाम था आपको पता था कि कोई सरप्राइज तो आएगा नहीं। तो सूर्य कुमार यादव का लीन पैच जो है वो यहां पर एक बड़ा कारण बना कि आपको 2 स्ट्रगलिंग बैटर्स में से एक स्ट्रगलिंग बैटर को हटाना था और वो शुभमन गिल का नाम बना। थर्ड पॉइंट जो है वो ये बना कि भाई आपको जब जो थर्ड पॉइंट बड़ा रीजन था एक नए इंक्लूजन का रिंकू सिंह के रूप में, और रिंकू सिंह खेलेंगे। देखो 11, अगर आप सिंपल सी इस टीम की देखो ना, मैं आपको 11 भी बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं रिंकू वाले पॉइंट पर आता हूं, या मैं रिंकू वाला पॉइंट बता देता हूं, लास्ट में 11 बताऊंगा आपको। ये एग्जैक्ट ये मैं आपको 11 रोल कर दे रहा हूं और यही होने वाली है इंडिया की T20I वर्ल्ड कप में 11। उससे पहले रिंकू सिंह की पोजीशन देखो। रिंकू सिंह को दोनों एस्पेक्ट से देखा गया है। एक तो आप ये देख रहे थे कि हार्दिक पांड्या पर अकेला काफी लोड पड़ रहा है, पिछले कुछ समय में शिवम दुबे की फॉर्म भी नीचे गिरी हुई है। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो हार्दिक के इर्द गिर्द अच्छी बैटिंग कर सके। शुरुआत में अगर सपोर्ट करना है तो वो कर सके, फिनिश करना है तो वो कर सके। और फाइनली रिंकू सिंह को टाइपकास्ट नहीं किया जा रहा है कि वो एक फिनिशर के तौर पर ही है। इस टीम ने ये भी डिस्कस किया कि अगर हम 30 पे 3 हो जाते हैं, सपोज हम पावर प्ले में 30 पे 3 हो गए, हमारे पास क्या कोई ऐसा बैटर है जो वहां से इनिंग्स बिल्ड करके फिर फिनिश कर सके? तो हमारे पास 2 बैटर्स हैं, हमारे पास रिंकू भी और हमारे पास हार्दिक भी है। तो रिंकू सिंह अब आपके स्क्वाड का हिस्सा होगा और हैरान मत होइएगा कि वो 5 नंबर खेलें आपके लिए। जो पोजीशन पे अक्षर पटेल बैटिंग करते थे उस पोजीशन पे आपको रिंकू भी दिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर कट है। अब इसके बाद आपने जो चौथा पॉइंट सोचा वो आपने एक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें सिंपल तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो विकेट्स है ना वर्ल्ड कप की, ये धीरे धीरे कर स्लो होंगी। जैसे जैसे आप इन पे गेम्स खेलोगे ये स्लो होंगी धीरे धीरे कर और हो सकता है तीसरे या चौथे गेम के बाद। और देखो 6 ही वेन्यूज हैं आपके, ज्यादा वेन्यूज तो है नहीं कि 2023 वर्ल्ड कप की तरह आप 9-9 10-10 वेन्यूज पे खेल रहे हो, ऐसा तो है नहीं। है आपके पास 6 वेन्यूज, गेम सारे उन्हीं में होने। तो सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में ना, जब तक नॉकआउट स्टेज आएगी या थोड़ा नॉकआउट स्टेज के भी लास्ट के गेम्स आएंगे, तब तक विकेट स्लो हो चुकी होगी। तो वही पावर प्ले वाला पॉइंट, पावर प्ले को एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने कितने रन्स पावर प्ले में बनाए हुए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए भी आपने वो जो रिस्क फैक्टर है उसको बढ़ा दिया है। ऊपर आपको रिस्क चाहिए, ऊपर आपको 2 ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो फोड़ सके, बस जो आए और बल्ला चलाएं। वो आपको दिख गया संजू सैमसन ने किस तरह की बैटिंग करी लास्ट अहमदाबाद वाले गेम में, एंड आपने पहले भी देखा हुआ है संजू सैमसन को कि वो क्या कर सकते हैं। अब संजू सैमसन जैसे ही फर्स्ट प्लेयर के तौर पर फिक्स हुए, आपको संजू सैमसन का बैकअप भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विकेट कीपर ऑलवेज कम्स विद अ बैकअप। अब विकेट कीपर बैकअप चाहिए होता तो जितेश रहते टीम में, लेकिन विकेट कीपर बैकअप नहीं चाहिए ना आपको। आपने कोई ऐसा खिलाड़ी ढूंढा, 2-in-1 हो सकता है क्या कोई, जो ओपनिंग भी कर दे दे और विकेट कीपिंग भी कर दे दे, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर और ना ले जाना पड़े। इस वजह से अनलकी रहे जितेश शर्मा, क्योंकि उनको जो रोल दिया गया था लास्ट मिनट तक वो अपने रोल को उन्होंने बढ़िया तरीके से निभाया भी। बट क्योंकि आपको एक 2-in-1 प्लेयर मिल रहा था इन फॉर्म, इस समय पे ईशान किशन रेड हॉट फॉर्म में है, स्मैट का हाईएस्ट रन स्कोरर है, छक्के सबसे ज्यादा लगा रखे हैं, चौके सबसे ज्यादा, 197 का स्ट्राइक रेट है, 200 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 60 के क्लोज का एवरेज है, 500 रन बनाने वाला एक लौता खिलाड़ी है स्मैट का। तो आपको पता था कि भाई यही बंदा है इस समय पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है और 2-in-1 ऑप्शन लेकर देता है, ओपन भी कर सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, ले आओ इसको अंदर। तो ये सीधे सीधे रिप्लेसमेंट हो गया। रिंकू सिंह की पोजीशन आप कह सकते हो शुभमन गिल वर्सेस रिंकू सिंह, वो स्वॉप कर दी रिंकू सिंह ने। तो इस समय पर जब आप देखते हो इस पूरी की पूरी टीम को, तो आपको यह समझ में आता है कि यार ये कॉम्बिनेशंस किस वजह से चुने गए हैं लास्ट मिनट में। क्योंकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, या वो बात है कि मेहरमा बहुत देर कर दी आते आते, ये तो आपको T20I वर्ल्ड कप के बाद ही समझ आएगा। लेकिन यस, आईपीएल के टाइम पे आपने जो प्लान बनाया था कि गिल के साथ ओपन करेंगे और विकेट कीपर बैटर को जो है वो मिडिल ऑर्डर में जगह देंगे,
वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया है। आपने वो एक्सपेरिमेंट करना चाहा, उस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ नहीं मिला। फाइनली यू आर बैक टू जीरो। आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां से आपने T20I वर्ल्ड कप 2024 के बाद शुरुआत की मेजॉरिटी ऑफ योर T20 क्रिकेट खेली थी, चाहे बांग्लादेश वाली सीरीज हो, चाहे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हो, और उस अंदाज को अब आप यहां से कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। ये है पूरी की पूरी कहानी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। आई होप कि इसमें मैं ज्यादा भटका ना हूं। हाँ, प्लेइंग 11 इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी T20I वर्ल्ड कप के लिए, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, 3 नंबर पर तिलक वर्मा। 3 नंबर तक बैटिंग में कोई बदलाव नहीं होगा अंटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाए, कोई बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिल जाए जिसमें आप ये कहो कि नहीं यार 12 ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरा है, बट ऑन एन एवरेज बेसिस 3 नंबर तक कोई चेंज नहीं होगा। आपका अभिषेक, आपका संजू, आपका तिलक, 4 पर सूर्या, 5 पर मैं रिंकू को देख रहा हूं, रिंकू / अक्षर आप कुछ भी कर सकते हो। 5 पर रिंकू, 6 पर हार्दिक, 7 पर शिवम दुबे, 8 पर अक्षर पटेल। 8 पर अक्षर पटेल आप अपनी बैटिंग डेप्थ देखो। ये कुछ ना T20I की प्लेइंग 11 आपको KKR का सीजन याद दिला रही है, 2024 का। 2024 में KKR के पास भी ऐसी डेप्थ थी, चैंपियन बनी थी वो भी। 8 पर आपके पास अक्षर पटेल, 9 पर आपके पास वरुण चक्रवर्ती, 10 पे आपके पास जसप्रीत बुमराह और 11 पे आपके पास अर्शदीप। तो अब आप यहां पर यह देख सकते हो कि आपको किन किन प्लेयर्स को मौका देना है और किन किन प्लेयर्स को मौका आप चाहते हो कि नहीं यार इन प्लेयर्स को तो मौका नहीं दे पा रहे हैं इस समय पर। तो कंडीशंस के हिसाब से कभी कुलदीप वॉक इन कर जाएंगे अर्शदीप की जगह पर, क्योंकि शिवम दुबे को आप प्रॉपर अब ओवर्स देना शुरू करोगे। ऑलरेडी भी आप ओवर्स दे रहे थे, अभी भी आप उनको देखोगे कि वो आपके लिए एक बैकअप बॉलर के तौर पर काम करेंगे जब अर्शदीप नहीं होंगे। तो ये आपकी मोटी मोटी जो है ऑन एन एवरेज बेसिस पे प्लेइंग 11 होगी। इसमें जो छोटे मोटे बदलाव होंगे वो कंडीशंस और ऑपोजिशन के हिसाब से होंगे। जैसे कोलंबो में जो आप खेलोगे वहां पर बॉल ग्रिप करता है, आप कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, आप वहां पर उनको देखोगे। बाकी और कुछ बदलाव होते हैं तो आपको बताऊंगा। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद आजकल हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसको भी यूज कर लेना, और अपने कमेंट्स, अपनी प्लेइंग 11 आप जरूर बता सकते हो। थैंक यू।